सबसे पहले सुनील जी आपसे ही शुरुआत करते हुए गृह मंत्री जिस तरह की आशंका केंद्रीय मंत्री की ओर से जताई जा रही है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राम के नाम पर जो चिढ़ इस वक्त घमंडिया गठबंधन में देखा जा रहा है, जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं वो बोल रही हूं। 22 जनवरी की पहले कोई बड़ी घटना विपक्ष की ओर से अंजाम दी जा सकती है, क्योंकि आप लोग चिढ़ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, जिस तरह की भव्य तैयारी अयोध्या में चल रही है। क्या है इस पर जवाब आपका सुनील जी? लगता है कि इस देश दुनिया में कोई भगवान राम से चिढ़ सकता है, कोई राम से चिढ़ सकता है जो अपने आप में ब्रह्म है, जो सबको दुनिया में लाए हैं, सबका खाने का, पीने का, रहने का, एक एक सांस में अगर राम है तो उनका कोई यही कर सकता है। ये वही लोग कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम राम को लाए। राम को लाने वाले कौन होते हैं? किसी की हैसियत, किसी कितनी ताकत से भगवान राम को लेकर के आएगा। भगवान राम खुद दुनिया में सबको लेकर के आए, हमको, आपको, जो कह रहे हैं उनको, सबको भगवान राम लेकर के आए। सवाल इस बात का नहीं है। और एक बात कही जा रही है, आपकी तरफ से बात कही जा रही कि इंडिया गठबंधन के लोग भगवान राम के खिलाफ हैं। कैसे भगवान राम के खिलाफ है? तो भगवान के खिलाफ हो सकता है? चित्रा के आप भगवान के खिलाफ एक सेकंड होकर के अगली सांस नहीं ले सकती। ये आस्था है, अलग अलग लोगों की अलग अलग धर्मों में आस्था है, लेकिन जो ब्रह्म है, जो राम है, उसके खिलाफ नहीं है। हम इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को तो मानती है, पर भगवान राम की नहीं मानती। ये अलग तरीके से भगवान का प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान राम को पढ़ना हो तो सबरी के राम पढ़िए, तुलसी के राम पढ़िए, कबीर के राम पढ़िए, गांधी के राम पढ़िए, लोहिया के राम पढ़िए, सीता के राम पढ़िए। भगवान राम ने कब कहा धर्म के नाम पर नफरत करना? भगवान राम ने कब कहा कि हमारे मंदिर के नाम पर जमीन घोटाला कर लेना, हमारे नाम पे चंदा चोरी कर लेना और अपने सारे कुकर्मों को हमारे पीछे आकर के छिप जाना? ये भगवान राम का रास्ता तो नहीं था। ठीक है, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। आप बता रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसी। अब सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि भगवान राम को भला बीजेपी लेकर आ सकती है क्या? ये बेवजह का क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से कहा गया है कि 22 जनवरी के पहले विपक्ष कोई बड़ा मतलब इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है ताकि माहौल खराब हो। और जितेंद्र आम्हार ने भी जो बयान दिया है राम के संदर्भ में, उस पर भी आपकी टिप्पणी सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, जहां तक लाने की बात है तो इसका भाव क्या होता मैं बताना चाहता हूं। हम गणपति को अपने घर पे लाते हैं कि नहीं? आप लोग भी तमाम दिखाते हैं कि देखिए आज फला व्यक्ति, उसमें पॉलिटिशियन भी होते हैं, सेलिब्रिटीज भी होते हैं, वो गणपति को घर लाए। तो इसका मतलब थोड़ी कि गणपति कोई भगवान है जिनको भगवान को कोई घर ला रहा। अरे वो अपनी भावना व्यक्त कर रहा है कि भगवान के इस रूप के प्रति हम नतमस्तक होकर उसे अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। बस यही तो अफसोस है कि भगवान राम के भव्य मंदिर का विरोध 75 वर्षों से जिन लोगों ने किया, 1949 22-23 दिसंबर 1949 की रात में जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई और उस समय से प्रयास हुआ इनको बाहर करें, और उसके बाद जो भयानक दुर्दांत स्थितियां 80 के दशक के अंत में, 90 में 30 अक्टूबर 90 और 2 नवंबर 1990 को गोलियां चलाने और सब तक हुई। आज दुख की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी एक कहावत होती है ना, लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया, वो ऐसी लग गई है कि हमेशा भगवान राम के किसी भी कार्य में विघ्न उत्पन्न करके ही संतोष उत्पन्न होता है इनको, जिन्हें विघ्न संतोषी कहते हैं। कोई ना कोई बात निगेटिव कहते रहना, कुछ ना कुछ कहते रहना। और वो मैं मानता हूं, मैं सुनील जी की बात से एक बात कहता हूं। देखिए, समस्या जानते क्या है? हो सकता है इनके जो समर्थक वर्ग हो उसको भी लगता हो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मगर इनके दिल में इस कदर घृणा भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति कि ये कई बार इस बात का लोभ संवरण ही नहीं कर पाते हैं कि उस घृणा को मैं समाज और देश के प्रति घृणा से लेते हुए भगवान राम के प्रति विरोध तक में चला जाता हूं। ये इनके सामने समस्या है। मगर मैं इनसे कहना चाहूंगा, हम तो ये मानते हैं कि भाई हम किसी के प्रति बैर नहीं रखते। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ना हम किसी से विषमता रखना चाहते हैं, जैसे भगवान राम के राज्य के लिए कहा गया था, तो हम किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं रखना चाहते। आप ईमानदारी से अगर आइए और यह अनाप शनाप बयान बंद करिए, तो मुझे लगता है
कि इस सकारात्मक ऐतिहासिक अवसर में जो 500 साल के बाद आया है, संपूर्ण देश और समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न होता है। लेकिन जितेंद्र आव्हाड के बयान पर भी सुधांशु जी कुछ बोलिए ना। वो कह रहे हैं मैं बिना रिसर्च के बातें नहीं करता हूं। वाल्मीकि रामायण के श्लोक 102 का वो जिक्र कर रहे हैं। हालांकि बाद में उनकी ओर से कहा गया कि किसी की भावना अगर भड़की हो तो मैं उसके लिए खेद जताता हूं, माफी चाहता हूं। लेकिन उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं उस पर भी आपकी टिप्पणी। वो कह रहे हैं बिना रिसर्च के मैं अपनी बातें नहीं कहता हूं, कोई मुझे हल्के में लेने की कोशिश नहीं करे। देखिए, मैं हल्के में की बात विनम्रता से कहता हूं। वो बता सकते हैं उन्होंने किस गुरुकुल से संस्कृत पढ़ी है? ये विदेशी रिसर्चों के रेफरेंस के ऊपर बोलेंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे एक साइंटिफिक डिक्शनरी होती है और एक अंग्रेजी की डिक्शनरी होती है। अब कोई कहे कि मुझे मेडिकल की डिक्शनरी पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, मुझे कोई इंजीनियरिंग की डिक्शनरी पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, मैं तो अंग्रेजी जानता हूं। अंग्रेजी में मास का मतलब क्या है? जन समुदाय। और साइंस में मास का मतलब क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। अब कोई कहे नहीं नहीं नहीं, जन समुदाय को धक्का देने का अर्थ है बल। मैंने तो अंग्रेजी में पढ़ा है। मेरे भाई, मैं विनम्रता से पूछता हूं, मुझे दिखाएं इन्होंने किस गुरुकुल में संस्कृत की दीक्षा ली है और तब वाल्मीकि रामायण पर टिप्पणी कर रहे हैं। या संस्कृत बोल भी सकते हैं 10 श्लोक, या इन्होंने कहीं किस क्लास तक पढ़ी है? नॉर्मल संस्कृत भी, वैदिक संस्कृत तो छोड़ दीजिए। और वैदिक संस्कृत की व्याकरण और लौकिक संस्कृत की व्याकरण में भी भारी अंतर है। जैसे पर्जन्य शब्द का अर्थ सामान्य संस्कृति में होता है बादल, और वैदिक संस्कृति में उस व्याकरण में उसका अर्थ है पालन करने वाला। जैसे संक्रांति शब्द का अर्थ है ऊपर जाना, और विक्रम का अर्थ होता है उल्टा जाना। लौकिक संस्कृत में विक्रमादित्य का मतलब पराक्रम, और वैदिक संस्कृति में विक्रम का मतलब उल्टा, संक्रम का उल्टा। इसलिए मुझे लगता है इनमें से किसी ने रिसर्च का रा भी नहीं पढ़ा है और केवल विदेशी मानसिकता से ग्रसित हैं और आकर केवल अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह और घृणा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अन्यथा वो मुझे बता दें, पुनः मैं कह रहा हूं, किस वैदिक गुरुकुल में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली है ताकि संस्कृत की इस टिप्पणी पर उनको अधिकार हो टिप्पणी करने का। जैसे अंग्रेजी में पीएचडी करे बगैर किसी को शेक्सपियर पर बोलने का अधिकार नहीं है, जॉन मिल्टन पे बोलने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार बगैर संस्कृत में पीएचडी किए हुए, वो भी वैदिक संस्कृत में किए हुए, कोई रामायण के ऊपर टिप्पणी कैसे कर रहा है? ये दर्शाता है वो वाहियात बात कर रहे हैं। सुनील सिंह जी, अब ये बात तो वास्तव में बेतुकी ही है ना। अगर इंडिया गठबंधन के शामिल दलों में से कोई एक उठकर कहे राम मांस खाता था, तो क्या वो कंद मूल खल खाता था, इसके बारे में कोई बता दीजिए। तू तड़ाक वाली कौन सी भाषा है? और ये भी बात सच है कि अलग अलग हिस्सों में, जैसे आपने कहा ना कि राम को अपने अपने हिसाब से लोग देखते हैं, तो वही बातें तो इस संदर्भ में भी लागू होती है ना। क्या फिर कहां से वो निकाल के लाए कि राम मांस खाता, और मौजूदा वक्त में इसको बोले जाने की क्या जरूरत थी? हादसे का विषय बन गए नेताजी या नहीं बन गए? चित्रा जी, मौजूदा वक्त हो या पहले का हो या आने वाला, कभी भी आस्था और भगवान के प्रति ऐसे कोई शब्द नहीं। मैं सुधांशु भाई का बड़ा सम्मान करता हूँ। सुधांशु भाई ने ऐसी बात रखते हुए एक बात कही कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं। सुधांशु भाई, आज पूरा देश दुनिया आज तक देख रही होगी। मैं आपसे कल एक सवाल कर रहा हूँ, भगवान राम और उनके मंदिर पर राजनीति कौन जंग करता है, इसका क्या नाम है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी है या नहीं? आप लोग भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं कि नहीं मांगते? धर्म के नाम पर, धर्म हमारा आपका निजी विषय है, धर्म राजनीति का विषय नहीं है। और राजनीति में जो धर्म को लाते हैं, इसका मतलब अपने पाप, अपने कुकर्म, अपना भ्रष्टाचार, अपना झूठ छिपाने के लिए धर्म को आगे लाते हैं। धर्म हमारा आपका निजी विषय। एक, अभी आपने साइंस, मैथ सब कुछ बताई। भगवान राम को जानने के लिए बहुत साइंस मैथ की जरूरत नहीं है। भगवान राम का नाम पूरे ब्रह्म में, पूरे ब्रह्मांड में इकलौता ऐसा नाम है, जब आप एक बार लेते हैं तो संबोधन शुरू होता है, राम भरोसे, राम से नहीं, राम खिलावन, राम स्वरूप। और उसी नाम को जब आप 2 बार लेते हैं तो अभिवादन शुरू होता है, अभिवादन का रूप लेता है राम राम। उसी राम को जब आप 3 बार कहते हैं तो दया प्रकट होती है, राम राम राम। और वही राम जब 3 से अधिक बार लिया जाता है तो मुक्ति का मंत्र बन जाता है। इसमें कोई संस्कृति और कोई चौपाई की जरूरत नहीं है। तो भगवान राम को के नाम पर कम से कम राजनीति बंद करिए, ये बंटवारा बंद करिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है। हमारे साथ है तो राम भक्त है, हमारे साथ नहीं है तो रामद्रोही है। हमारे साथ भ्रष्टाचारी आ गया तो राष्ट्रवादी हो गया, और सामने अगर गांधीवादी भी है तो वो राष्ट्रवादी नहीं है।
ठीक है। इस परंपरा को मत डालिए। ठीक है, मैं अब फौरन आपके पास आ रही हूँ। वारिस पठान जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, दो और मेहमान हैं, लेकिन उसके पहले सुधांशु जी, राजनीति का विषय बीजेपी ने बना दिया है राम को। वो कह रहे हैं कि राम तो धार्मिक आस्था का निजी सब्जेक्ट है, इसको क्यों लेकर आते हैं आप लोग इस तरह से? देखिए, बहुत अच्छी बात कही सुनील साजन जी ने। मुझे प्रसन्नता हुई कि समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता के रूप में उन्होंने राम के संदर्भ में इतनी सकारात्मक बात कही। जो उन्होंने प्रश्न किया राजनीति का, मैं जवाब दे देना चाहता हूं। जब श्री राम जन्मभूमि का विषय बहुत ज्यादा प्रबलता से उठ रहा था, हम लोग छात्र जीवन में थे, तो एक संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, वो आए और उनसे प्रश्नोत्तर रखा गया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि साहब ऐसा ये बताइए, अगर सोमनाथ का विषय आजादी के तुरंत बाद सेटल हो सकता था तो राम मंदिर का क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, शायद इसलिए नहीं हो पाया कि सोमनाथ सरदार पटेल के प्रांत में पड़ गया और ये नेहरू जी के प्रांत में पड़ गया, तो राजनीति का शिकार हो गया। सुनील जी, आपने बहुत सही कहा। क्या किसी ने राजनीति का विषय बनाया था सोमनाथ मंदिर को? नहीं, मगर राम मंदिर को बनाया गया। जब सरदार पटेल ने कहा कि जब जब भारत परतंत्र हुआ है तो सोमनाथ को ध्वस्त किया गया है, जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने स्वाभिमान के साथ आकाश की तरफ बढ़ी हैं, वैसा ही राम मंदिर के साथ हो सकता था। मगर क्यों जवाहरलाल नेहरू जी और गोविंद बल्लभ पंत लग गए थे कि नहीं नहीं इसको रुकवाओ? और मैं इसलिए प्रमाण के साथ कहता हूं, मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकार नहीं बना 12 साल तक। दिसंबर 49 में वहां पर मूर्तियां स्थापित हुई, प्रकट हुई, और दिसंबर 61 में जब 12 साल की मियाद जो टेक्निकली कंप्लीट होने में केवल 1 हफ्ता रह गया था, तब मुस्लिम पक्ष पक्षकार बना। और जिस बात का जिक्र के मोहम्मद ने अपनी किताब में किया है कि मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका था जो यह मानता था कि हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, चूंकि हमारे लिए इस स्थान का कोई महत्व नहीं है, हिंदुओं के लिए इसका बहुत व्यापक और महान महत्व है। मगर उन्हें आकर कुछ लोगों ने समझाया, और जिसमें मूलतः वामपंथी थे, और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि तुम लड़ो। 80 के दशक में पुनः यह विचार आया मुसलमानों में कि हमें नहीं करना चाहिए। तब सेकुलरवादियों, लेफ्टिस्टों ने आके कहा कि नहीं तुम लड़ो। तो सुनील जी, अगर आप इतिहास पढ़ें तो साफ समझ में आ जाएगा, अगर राजनीति की विषय नहीं होता तो सोमनाथ के साथ भगवान राम का भव्य मंदिर भी 75 वर्ष पूर्व बन गया होता। आज हम अमृत काल में उस अमृत का आस्वादन करते हैं।